हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट और हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी रन कराया था। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो का कंटेंट रहने वाला है वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, कमेंट्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो लंबा ना हो, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होता है? जैसे कि आपको कोई एक कंटेनर दिया हुआ है, आपके पास डाटास तो बहुत सारे रहेंगे ना। आगे आप जब वेब में जाओगे तो पता चलेगा कि कितने सारे डेटास स्टोर कराने पड़ते हैं। उस डेटास को स्टोर कराने के लिए हमको एक कंटेनर चाहिए होता है। तो वेरिएबल्स बेसिकली एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें हम अपने डेटास स्टोर कराते हैं। चलिए, तो अब इसको वीएस कोड पे समझते हैं थोड़ा। हम वी एस कोड पे आ चुके हैं। तो हम देखने वाले हैं, पिछले प्रोग्राम हमने देखा था console डॉट लॉग हेलो टेक टाइम्स प्रिंट कराया था। तो ये सेकंड प्रोग्राम होने वाला है हमारा। तो इसीलिए इसको सेकंड डॉट जेएस से सेव करेंगे। ओके, क्रिएट फाइल। तो बेसिकली हम प्रिंट कराने वाले हैं कांस्टेंट नंबर्स। console डॉट लॉग 2 + 2। तो हम यहाँ से कॉल कराएंगे नोड, फाइल का नेम सेकंड डॉट जेएस। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 4। तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस डायरेक्ट console डॉट लॉग 2 + 2 करा रहे हैं, डायरेक्ट 2 + 2 को कॉल करा रहे हैं। अब देखिए हम इसको वेरिएबल के फॉर्म में कैसे स्टोर करा के प्रिंट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक लेंगे लेट नंबर इक्वल टू 2 + 2। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लेट कीवर्ड यूज किया और नंबर एक वेरिएबल है जिसमें हम 2 + 2 को स्टोर करा रहे हैं। अब हम यहाँ पे 2 + 2 को कॉल नहीं कराएंगे, हम यहाँ पे कॉल कराएंगे नंबर को, और स्टिल द सेम रिजल्ट 4। तो पिछले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? इस ये डिफरेंस है कि ये डायरेक्ट नंबर को कॉल करा रहा है जिसमें कि हमारे वेरिएबल्स ये वैल्यूज स्टोर हो रहे हैं, और पिछले प्रोग्राम में था कि वो डायरेक्ट 2 + 2 को कॉल करा रहा था। तो ये वहाँ पे वैल्यूज स्टोर नहीं हो रहे थे, यहाँ पे हमारे सारे वैल्यूज नंबर में स्टोर हो रहे हैं। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है वेरिएबल्स में और डायरेक्ट कॉल कराने में। और अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि console डॉट लॉग नंबर +3। देखिए यहाँ पे हमारा पहले नंबर प्रिंट करेगा सबसे पहला, उसके बाद फिर प्रिंट करेगा नंबर +3, जो नंबर प्रीवियस में आया था उसका और उसका +3। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि पहले हम एक वेरिएबल लिए जो कि नंबर है, उसमें 2 + 2 वैल्यू को स्टोर कराए और उस नंबर को +3 कर दिए बाद में, जो कि हमारा फिर आ गया 7। तो मुझे लगता है कि अब वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखने वाले हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? कमेंट्स होता है कि आप कोई चीज़ वहाँ पे ऐड करना चाहते हो जो उस प्रोग्राम में ऐड नहीं हो, उस प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं लाया और आपके प्रोग्राम को रीडेबल बनाए। जैसे आप कभी भी बहुत साल पहले कोई प्रोग्राम लिख के छोड़ दिया और फिर बाद में देखना चाहते हो उसको और फिर समझना भी चाहते हो, तो आप वहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दो, उससे फिर आराम से समझ जाओगे। या फिर कोई दूसरा आदमी उस प्रोग्राम को समझना चाहता है और आसानी से समझना चाहता है, तो वहाँ पे आप कमेंट्स ऐड कर दो, वहाँ से समझ सकते हो। कमेंट्स दो टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं /, डबल /। जैसे यहाँ पे आपका सिंगल लाइन कमेंट है, तो यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहे हो, जैसे लेट नंबर इक्वल टू 2 + 2 हियर स्टोरिंग डेटाज इन वेरिएबल। ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है, ये प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं होगा और ना ही कोई चेंज लाएगा प्रोग्राम में। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? मल्टी लाइन, जिससे आप सिंगल लाइन में ऐड किया आपने, अगर आप इसको दूसरी लाइन में ऐड कर रहे हो तो ये प्रोग्राम में चेंजेस ला देगा। लेकिन आपको सिंगल लाइन कमेंट में को मल्टी लाइन में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे /* समथिंग कुछ लिख दो, प्रोग्राम इज रीडेबल, राइट। तो आप इसको मल्टी लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो और इसको भी इस मल्टी लाइन में इंक्लूड कराना चाहते हो, तो आप इसको ख़त्म करोगे */ से, ठीक। तो आपका ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। तो कमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। बेसिकली ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हेल्प करती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम देख चुके हैं वेरिएबल्स और कमेंट्स के बारे में। तो अब हम देखने वाले हैं कि कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। ये लेट
और कॉन्स्ट क्या हो, थोड़ी देर पहले हमने लेट तो यूज़ कर दिया था पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। अब इसको कोड के थ्रू समझते हैं। इसको सबसे पहले हटाते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, लेट रेडियस इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम 3, लेट पाई इक्वल टू 3.14, एरिया को भी डिफाइन करना पड़ेगा, एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर। आर नहीं यूज़ कर सकते रेडियस, क्योंकि हमने वहाँ पे वेरिएबल रेडियस नाम से डिफाइन किया है। फर्स्ट एरर आते आते बच गया। ऐसे एरर तो बहुत सारे आने वाले हैं। एरिया, तो अब इसको प्रिंट कराएंगे, console डॉट लॉग एरिया। मैंने इसको स्ट्रिंग में रख दिया था, कोई नहीं। तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ गया है। अब यहाँ पे मैंने लेट यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन करना था। अब हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करके देखते हैं और फिर देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉन्स्ट पाई इज 3.4। अब यहाँ पे हम पाई को एक अलग वैल्यू देते हैं जो कि है 4, और अब यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, आपका फर्स्ट एरर जावास्क्रिप्ट का। अब ये क्यों आया? आपने पहले ही कॉन्स्ट को 3.14 डिफाइन कर दिया, अब उसको चेंज कर रहे हो 4 के वैल्यू में, वो हो ही नहीं सकता। जब आपने कॉन्स्ट एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू को ऑलरेडी आपने डिफाइन कर दिया, अब उसमें आप चेंजेस लाना चाहोगे तो वो नहीं हो पाए। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। अगर आप रेडियस में कोई चेंज लाना चाहते हो, रेडियस इक्वल टू 4, तो देखिए रेडियस में आपने चेंज किया तो ये चेंज हो भी गया, क्योंकि रेडियस लेट में यूज़ किया गया था, और कॉन्स्ट जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है उसको आपने चेंज किया तो वो चेंज नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा डिफरेंस लेट और कॉन्स्ट में यही है। तो अभी तक आपको क्लियर होगा। अब तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।